हम सबको पता है कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे नाजुक पॉइंट्स होते हैं जहां अगर गलत प्रेशर पड़ जाए तो पूरी बॉडी का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा होगा जूडो कराटे में अगर उस पॉइंट पर मार दो तो आदमी बेहोश ही हो जाता है। आयुर्वेदा में भी इसे मर्म पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट कहा गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ हमारे शरीर में ही नहीं, हमारे घरों में भी मर्म पॉइंट्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। और अगर आपने अननोइंगली उन पॉइंट्स पर हैवी लोड, पिलर, बोरवेल या क्लटर कर दिया है या हैवी फर्नीचर रख दिया है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ घर पर ही नहीं, आपके हेल्थ, रिलेशनशिप्स, फाइनेंसेस और मेंटल पीस पर भी पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज मैं आपको बताऊंगा वास्तु के सबसे फैसिनेटिंग और कम समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट में से एक, मर्म पॉइंट्स। लोग वास्तु को सिर्फ डायरेक्शंस तक लिमिट कर देते हैं, नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, लेकिन एडवांस्ड वास्तु जो है वो सिर्फ डायरेक्शंस नहीं है, ये एक कंप्लीट एनर्जी मैपिंग सिस्टम है और उसमें मर्म पॉइंट्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि ह्यूमन बॉडी में हार्ट, ब्रेन, नर्व्स बहुत सेंसिटिव होते हैं तो आप समझ जाओगे। वैसे ही घर भी एक लिविंग एनर्जी स्ट्रक्चर माना गया है और घर के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां मल्टीपल एनर्जी लाइंस आपस में इंटरसेक्ट होती हैं। इन्हीं पॉइंट्स को वास्तु में मर्म स्थान कहा गया है। ये घर के सेंसिटिव एनर्जी नोड्स होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपके बॉडी पे किसी एक ऐसे इंपॉर्टेंट नर्व पे, जहां पे 2-4 नर्व्स मिल रही हों, उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस प्रेशर दिया जाएगा तो क्या होगा? पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, आपका नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा और पूरी फंक्शनिंग इफेक्ट हो सकती है। वैसे ही अगर घर के मर्म पॉइंट पर अगर हैवी लोड डाल दिया जाए, पिलर्स बना दिए जाएं, वॉल्स बना दिए जाएं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बना दिया जाए, बोरिंग कर दी जाए, स्टेयरकेस बना दी जाए, स्टेयरकेस का प्रेशर पड़े, हैवी फर्नीचर रख दी जाए, तो पूरे घर की एनर्जी फ्लो डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे कि हम ब्रह्मस्थान के बारे में बात करते हैं। ब्रह्मस्थान हमारे घरों का सबसे इंपॉर्टेंट मर्म स्थान होता है। मैं इसे घर की नाभि भी बोलता हूँ। जैसे हमारे बॉडी की नाभि सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट होती है, वैसे ही घर का जो सेंटर है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया होता है और ये जनरली सेंसिटिव माना जाता है। इसलिए ये कहा गया है कि यहाँ हैवी स्टोरेज अवॉइड करें, अननेसेसरी क्लटर अवॉइड करें, यहाँ वॉल्स या पिलर्स नहीं आने चाहिए। ये इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सेंटर है और सेंटर डिस्टर्ब हुआ तो पूरी एनर्जी सर्कुलेशन इम्पैक्ट हो सकती है। अब सवाल आता है कि सर इम्पैक्ट कैसे दिखेगा? हर घर अलग होता है, पर कई बार लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हेल्थ इश्यूज, स्पेसिफिकली ऐसे मर्मा पॉइंट्स पर अगर कोई लोड है, कोई कील है, कोई हेवी स्ट्रक्चर है, पिलर है, तो उस मर्मा स्थान का करस्पॉन्डिंग मर्मा स्थान जो हमारे बॉडीज में है उससे रिलेटेड हेल्थ इश्यूज देखने को मिलते हैं। काम बनते बनते रुक जाते हैं, अननेसेसरी स्ट्रेस होता है, घर में रिपीटेड हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप के इश्यूज होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रहती है, एक एनर्जी में लोनेस की फीलिंग होती है। और इंटरेस्टिंग बात यही है कि कई बार लोग रीजन बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि इशू घर की एनर्जी लेआउट में ही हो सकता है। अब सवाल आता है कि सर अगर मर्म स्थान इफेक्टेड है तो उसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला और आइडियल सोल्यूशन तो यही होता है कि अगर पॉसिबल हो तो मर्म स्थान से हैवी फर्नीचर, ऑब्स्ट्रक्शन, अननेसेसरी लोड, वॉल्स या पिलर्स को हम रिमूव कर दें। लेकिन ये शायद प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो। अगर नई घर की प्लानिंग कर रहे हैं तो मर्म स्थान पर हम इनको प्लान नहीं करेंगे, पर अगर घर बना हुआ है तो प्रैक्टिकली हम लाइफ में इसको हटा नहीं सकते। अगर दीवार बन चुकी है, पिलर बन चुका है, तो इसको हम हटा नहीं सकते, ये स्ट्रक्चर फिक्स्ड हो चुका है। और यहीं पे वास्तु में एनर्जेटिक करेक्शन का रोल शुरू होता है। ऐसे केसेस में हम प्रेशियस मेटल्स का यूज करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इत्यादि का यूज करते हैं। मर्म स्थान को एनर्जाइज करने के लिए कई बार डिफरेंट मेटल्स के स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस और डिफरेंट मेटल हेलिक्स का भी प्रयोग करते हैं, जिससे उस एरिया की डिस्टर्ब्ड एनर्जी को हार्मोनाइज करने में मदद मिल सके। लेकिन एक बात याद रखिए, ये वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं होता। हर घर का ग्रिड, लेआउट और एनर्जी पैटर्न अलग होता है, इसलिए करेक्शन भी उसके हिसाब से ही किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए, जैसे बॉडी में मर्म पॉइंट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वैसे ही घर में मर्म पॉइंट्स को रिस्पेक्ट देना जरूरी है, क्योंकि घर सिर्फ ब्रिक्स और वॉल का स्ट्रक्चर नहीं होता, वो एक लिविंग एनर्जी फील्ड होती है। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट।
और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आप किस वास्तु टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को।